वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे चिकन रोस्ट, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन ले ली है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इनको कट लगा दिया है ताकि मसाला अंदर तक जब्स हो जाए। तो यहाँ पे हम चिकन में जो है सबसे पहले ऐड करेंगे सिरका। आप कोई सी भी कंपनी का सिरका ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिरका शामिल कर देंगे। और यहाँ हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर नमक ले लेंगे। और यहाँ हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब यहाँ इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। हम अब मुर्गी को एक एक करके निकालेंगे और अच्छी तरीके से पानी इसका निचोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे भुना कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्ची ऐड की हैं। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, लाल मिर्चें, और लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें ली हैं और हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें ली हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और जब तक मैं इन तमाम मसालों को मिक्स कर रही हूँ, जल्दी जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पे हम चिल्ली सॉस ऐड कर देंगे। और चिल्ली सॉस हम अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो ज़्यादा लेंगे, मैं स्पाइसी चाहती हूँ तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। यहाँ पे हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब हम इन तमाम मसालों को जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे। जब तक मैं इन तमाम मसालों को मिक्स कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यहाँ पे हम जो है इन तमाम मसालों को साइड पे रख देंगे और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, जब 2 से 3 घंटे गुजरेंगे उसके बाद ही हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल में मैदा लिया है और दूसरे बाउल में मैंने चिल पानी ले लिया है। अब हम जो है बोटियों की कोटिंग करने लगे हैं। यहाँ पे बोटियों एक एक करके बोटियों को मैदे में कोट करेंगे। अब हम बोटियों को चिल पानी में डाल के निकाल लेंगे। उसके बाद मैदे में दोबारा कोट करेंगे। इस तरह आपकी बोटियों में अच्छी तरीके से मैदा लग जाएगा और बहुत क्रंची बनेगा। अब हम यहाँ पे जो है बोटियों को अलग सेपरेट रख लेंगे और फ्राई पैन में इनको अच्छी तरीके से तल लेंगे। और हम याद रखें कि बोटी को हल्की आंच पे तलना है ताकि अंदर तक बोटियाँ गल जाएँ और जले भी ना। यहाँ बोटियाँ जो हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्रंची, कितनी यमी ये जो है बोटियाँ बनी हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। बाय।